और अब अगर भुट्टा होते हमारे तो भुट्टा बेच के हम दूसरी खेती भी कर सकते थे। अब भुट्टा तो लाए भी, उसका कोई कीमत भी नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ से क्या करेंगे। रखनो ढेरी करे तो यहाँ मोटा मोटी मोर कम से कम 10 कुंटल ले रहेंगे, वही फिर पसेला बोल तो वहीं चले गेल कुछ यहाँ मने के तबाह हैं गेल इला निजवा नहीं पान। जैसे हम सारे 1100 तक 1200 तक भुट्टा खरीदे हैं, जैसे अभी वो भुट्टा साढ़े 900 1000 रुपया लगा रहा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्राहिम कादरी और आप देख रहे हैं दिनाजपुरी खबर। उत्तर दिनाजपुर हिंदुस्तान का एक ऐसा ज़िला जो 2006 में 250 सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक था। यहाँ पर 2 नेशनल हाईवेज और एक गुवाहाटी से दिल्ली और कोलकाता कनेक्ट करते हुए रेलवे कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी इस डिस्ट्रिक्ट को सिस्टमैटिकली नेग्लेक्ट किया गया है। हम इसे रिमोट डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इसको नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बोलेंगे। कोरोना से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन उत्तर दिनाजपुर की परेशानियाँ थोड़ी अलग है। यहाँ पे लोग कोरोना से परेशान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ किसान यहाँ के जो एक बहुत बड़े तादाद में है, या कह सकते हैं कि मेजॉरिटी के लोग यहाँ पर खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं, वो कोरोना से भी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, और वो परेशानी है कुदरती कहर, नेचुरल डिजास्टर। यहाँ सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो मक्का यानी कि भुट्टा और चावल की जाती है यानी कि धान। मक्के की खेती में अच्छा खासा पैसा लगता है और वक्त भी लगता है। लोगों ने बड़े मेहनत से मक्के की खेती तो ज़रूर की थी, लेकिन आंधी, बारिश, तूफान और सैलाब की वजह से सबके मक्के बर्बाद हो गए। आंधी ने मक्के को ज़मीन पे गिरा दिया, वहाँ बर्बाद हो गए। और जो लोग मक्के घर लेकर आए वो बारिश की वजह से सुखा नहीं पाए, और जिन लोगों ने सुखा लिया वो बेच नहीं पाए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मक्के की कीमतें नहीं मिल पा रही है। अगर हम सारे किसानों की कहानी को कवर करने की कोशिश करें तो शायद ये कवरेज हज़ारों घंटे का हो जाए। हम यानी दिनाजपुरी खबर के इस स्पेशल रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ किसानों की कहानियां आपको दिखाना चाहते हैं। हम भुट्टा लगाए, जिसमें से हमको बहुत परेशानी हुई। महाजन करके हम भुट्टा लगाए, दूसरों का खेत लेके भुट्टा लगाए। इसमें बारिश की वजह से हम उसको सही से ला नहीं पाए। घर लाए भी थोड़ा बहुत, आला घर आके बस सर गया सब, और खर्चा भी बहुत आया। जिसमें पानी वानी दिए, पानी वाले को देना पड़ा पैसे, उसके बाद और भी खाद वाद वाले को देना पड़ा पैसे। और अब अगर भुट्टा होते हमारे तो भुट्टा बेच के हम दूसरी खेती भी कर सकते थे। अब भुट्टा तो लाए भी, उसका कोई कीमत भी नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ से क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को कैसे पालेंगे। अपने ये लॉकडाउन की वजह से और भी परेशानी बढ़ गई है लोगों को। सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसी परेशानी हुई है। आज धान लगाने के लिए लोग परेशान हैं, काम हम सही से चल नहीं रहा है। लॉकडाउन की वजह से सब घर आ गए, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे लोग इतने मतलब अपने अपने हाथों से काम काज कर रहे हैं। क्या करेगा मजदूर आदमी, बस बेचारा घर बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा है। भुट्टा हो, सबकी मतलब उम्मीद थी कि भुट्टा जो होगा उसमें से थोड़े बहुत पैसे होंगे तो परेशानी हमारी आसान हो जाएगी। हम मैक्सिमम 1.5 बीघा लगाए थे साहब। हमारे पास इतने पूंजी नहीं थे जो ज्यादा करके खेती करें। 1.5 बीघा ही लगाए थे। धान भी लगाए तो धान भी वैसे ही हो गया। ये हमारे पापा के थे कम से कम 5 बीघा। वो अभी तक यही आसपास में हम सुखा रहे हैं मक्की को, भुट्टा को। धूप नहीं हो पाई है, बारिश हो गई है, अभी भी सर रहा है भुट्टा। धान का खेती हाँ है थोड़ा बहुत, लेकिन पूंजी की वजह से नहीं कर पाएंगे शायद, जहां तक उम्मीद है जी। जहाँ 1.5 बीघा में मैक्सिमम 25-30 कुंटल मक्की होता था, उसमें से हमें कितना 7 कुंटल मक्की हुआ है। 7 कुंटल, वो भी 7,000 रुपये में उसको बेचे हैं।
जमीन वाले को देना पड़ा, बस दे थे के बराबर, सार वाले को भी दे के बराबर, ऐसा हो गया। अब आगे चल के कोई उम्मीद नहीं है कि खेती बाड़ी कर सकें सब, बस। कुछ लोगों ने मक्के को बहुत कम कीमत में बेचा, तो कुछ लोगों के घर पे मक्का ही नहीं आया कि वो बेच सके। और कुछ उनमें से ऐसे किसान भी है जिन्होंने मक्के को बोरी में भरकर अपने घरों में स्टॉक कर रखा है। आइए हम एक ऐसे ही किसान के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इस पे। ভুট্টা আমরা খেয়েছি, আশা করে আমরা এখন বিক্রি করতে পারি না, আমাদের ক্ষতি গৃহস্থী করতে পারি না, এখন ভুট্টায় আমাদের লস চলে আসছে। কি করে আমরা মনে করি যে ক্ষতি করব, ওই জন্য ভুট্টাতে আমাদের লস চলে আসছে, বিক্রি করতে পারি না, কেউ লাই না খো, দাম পাই না খো, দাম লাগাই না খো। এই হিসাবে আমাদের খুব ভুট্টা এখন পড়ে আছে, আমরা ধান ক্ষতি করতে পারছি না। আমরা যাই হোক হালকা ভারী আমরা চাষি, আমরা চাষ করে খাই। इन सारी बातों के बीच सारे किसानों का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब लोग रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कंजम्पशन यानी कि लोग चीजें खरीद रहे हैं खाने पीने की, उसके बावजूद भी मक्के की कीमत में इतनी गिरावट क्यों है? सरकार इस पे ध्यान दे रही है या नहीं, या इसके पीछे क्या दूसरी ऐसी वजह है जिसकी वजह से मक्के की कीमत में इतनी गिरावट आई है? आइए हम ऐसे एक लोकल बायर यानी कि जो गांव-गांव में जाके मक्के खरीदते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मक्के की कीमत में इतनी गिरावट आखिर क्यों? सबसे पहली वजह तो यह है कि माल का जो है डिमांड नहीं है मार्केट में। बड़ा बड़ा जो खरीदार है वो इस बार फील्ड में उतरा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मौसम की वजह से जो है वाटर डैमेज हो गया है, बहुत किस्म क्वालिटी निकल गया है। पहली बात तो खेत में बर्बाद हो गया आधा से ज़्यादा, उसके बाद मौसम की वजह से जो घर में लाया था वो वाटर डैमेज हो गया है। तक लगभग 50-60 रेक लग जाता था, जब तक 10-15 ठो रेक लगा है। इसी वजह से जो है माल का डिमांड नहीं है। हम लोग माल खरीदते हैं मगर माल तो सेल नहीं होता है। वहाँ 700, 800, 900 रेट लगा रहा है। माल का डिमांड मेरे हिसाब से इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि लॉकडाउन की वजह से सब फैक्ट्री जो है बंद है। फैक्ट्री जो चलेगा उनके लिए तो लेबर लगेगा, लेबर तो सब लॉकडाउन में अपना घर आ गया है। एक मामूली सा गाड़ी लोड करने से बगैर लेबर नहीं होने से लोड नहीं होता है, तो बड़ा फैक्ट्री उनके लिए तो लेबर लगेगा। और ये माल जाके फैक्ट्री में बनता था तो वो तो बंद है, इसीलिए माल का जो है डिमांड। जैसे हम सारे 1100 तक 1200 तक भुट्टा खरीदे हैं, जैसे अभी वो भुट्टा 950-1000 रुपया लगा रहा है, तो अभी मेरा उस हिसाब से मेरा लॉस है। फार्मर रख सकते हैं लेकिन उनको तजुर्बा नहीं है, वो तो इतना दिन तक नहीं रख सकता है ना। जो बिजनेसमैन है उनके पास अवेलेबल जगह है, स्प्रो करना पड़ता है, पोजन मारना पड़ता है, वो थोड़ा जानता है कि कब मारना, उनके पास तो खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर रेट नहीं भी बढ़ेगा फिर भी उनको मजबूरन छोड़ना होगा। मक्के को लेकर जो परेशानियां, जो तबाही, जो बर्बादी हुई सो हुए, लेकिन अब जो अगले खेती का वक्त है वो है चावल का यानी कि धान का। लेकिन लगातार बारिश, अर्ली मानसून की वजह से इस पूरे इलाके में सैलाब जैसा माहौल है, या फिर ये कह लीजिए कि सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से किसानों के जो धान के जो पौधे होते हैं जिसको बिच्चन बोलते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो नर्सरी होता है धान का, वो खराब हो गया। बहुत सारे किसान उस वजह से प्लांटेशन नहीं कर पाए यानी कि रोपनी नहीं कर पाए, और जिन लोगों ने रोपनी कर दिया था पहले, उनके खेत में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाने की वजह से खेत बर्बाद हो गया, दोबारा से करने की जरूरत पड़ रही है। तो आइए हम जानते हैं किसानों की ज़बानी कि उनको क्या क्या परेशानियां ऐसा देखने को मिल रही है। मकई में इधर लगानो कुछ 3 बीघा, इधर लगानो 2 बीघा 5 बीघा। ये मकई जो लगानो जैसे मकई मैंने हवार पर होल कि मकई मैंने के आंधी होल कुछ सुते गेल तो काटे रखनो ढेरी करे, तो यहाँ मोटा मोटी मोर कम से कम 10 कुंटल ले रही वो फिर पसैला बोल तो वहीं चले गेल। कुछ यहाँ मैंने के तबाह हैं गेल, इला निजवा नहीं पानो, और मकई सुखाते मोग लगभग 2.5 महीना टाइम लगे गेल। मोटा मोटी 7 कुंटल के बीघा होल, जहाँ मैंने 20 कुंटल आशा छिल, कुछ करो जो डूबा हुआ छी। जे वजह से दाम जो मकईर क्वालिटी नहीं होल बारिशर वजह से, तो मोटा मोटी कोई 700 कोई 800 टका दाम लगा छे मकई ला। टोटल मुनाफा कतरी होल या लॉस? नहीं, लॉस है गेल मोटा मोटी 50%। 49,000 टका मोर खर्चा है, अभी मोटा मोटी 26,000 टका मकई बेची, लगभग 24,000 टका मोका भी डाउन चलो छे। हाँ, लगभग 2 साल बाद 1 साल बाद सैलाब बसते रहो छे, और तबाह आते जा। मौसम पर डिपेंड करो, कभी पहला चलाओ सो, कभी पीछू चलाओ सो।
जो तो पीछे ओसो तो ना ठीक है रोजे लेकिन पहला चले उसले बढ़ता भाई जा यानी कि पूरा मौसम हाँ मौसम चले ओसो यार संगे संगे एकटा जे हमरा जेटा दलकच्चू को छी जेटा जलकुमी को जे उड़ा कभी काफी ओसो जेटा कभी ब्रिजो जाम हिन जा अभी खेतों को दबाएं दी छे। अगर आपको हमारा ये रिपोर्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को यानी दिनाजपुरी खबर को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के मुद्दों पर हम अपना स्पेशल रिपोर्ट करें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमारा अगला रिपोर्ट आए।